और यहाँ पे ना हमारे यहाँ ससुर जी ने सुंदर सी टोकरियाँ बनाई हुई हैं। ये तो दोस्तों हम कैसी स्थिति में रामलीला देखने जा रहे हैं, लेकिन हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल राखी चौहान ब्लॉग में। तो दोस्तों मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ क्षेत्र के छोटे से गांव पुलना से, जहां से कि वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू होती है, और जो कि मेरा ससुराल है। तो अभी सुबह के लगभग 10:30 बजे से मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। काम वगैरह मैंने सारा निपटा लिया, सुबह से काम में लगी हुई थी। इस समय नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा धूप में बैठी हुई हूँ। अभी कपड़े भिगाने के लिए डाले हुए हैं, और कल से थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था ना, तो ठंडा हो रहा था, तो इसमें धूप सीखने का मन किया, तो थोड़ी देर धूप में बैठी हुई है। और आज तो अच्छा ही मौसम है, लेकिन हल्के हल्के बादल आज भी लगे हुए हैं। तो ये देखिए हमारे गांव का सुंदर सा नज़ारा। तो आसमान में हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन धूप लगी हुई है, आज अच्छी धूप लगी हुई है। नीचे गांव में का माहौल ना बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा है। अभी सब लोग अपने कामों में लगे होंगे, कोई जंगल गए होंगे, कोई जंगल से आ गए होंगे। तो सुबह तो लोगों का बिजी टाइम रहता है, भाई सुबह सब बिजी रहते हैं। बाकी से आपको ये सामने पे पहाड़ी पे बहता हुआ सुंदर झरना दिखाई दे रहा होगा। तो इसे हम लोग अपनी भाषा में थनका चौड़ा बोलते हैं। इसका नाम ही थनका चौड़ा है। तो ये पहाड़ियों से जो बर्फ़ पिघल के आती है ना, तो उसी का पानी आता है। तो आजकल बर्फ़ सारी पिघल गई है, तो पानी कम है। अब बरसात के टाइम पे कुछ बरसात का पानी तो बहुत तेज़ पानी आता है, और ये नीचे आके फिर सीधे यहाँ सामने पे लक्ष्मण गंगा नदी से मिल जाता है। ये सामने पे लक्ष्मण गंगा नदी बह के आ रही है, जो कि सीधे हेमकुंड साहिब से आती है। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ ससुर जी ने सुंदर सी टोकरियाँ बनाई हुई हैं, ये हाथ से बनाई हुई है। तो गांव में ना जो रिंगाल मिलते हैं जंगल से लाते, बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो जो पुराने लोग थे ना, उनके हस्तकला में बहुत निपुण होते थे वो। तो हमारे यहाँ ससुर जी भी ऐसे कामों में बहुत निपुण है। तो ये रिंगाल से बनाए गए हैं, और इनमें अब जमाई जाएगी, हरियाली बोई जाती है इनमें। अब हमारे यहाँ त्यौहार आता है, हरियाली त्यौहार, तो उस समय के लिए इनमें हरियाली बोई जाती है। और ये रिंगाल मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं, जिन्होंने नहीं देखा होगा। और ये है वो रिंगाल जो कि बहुत दूर से लेके आए हैं ससुर जी जंगलों से। तो इन्हीं से ये टोकरियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, बड़ी बड़ी कंडियाँ बनाई जाती है। तो गांव में लोग इन चीज़ों में बहुत निपुण होते हैं, जो और ख़ास तौर से पुराने लोग। तो आजकल ससुर जी यही बनाने पे लगे हुए हैं। कुछ दो तो शायद मेरी ननद गुड्डी ने बोला है बनाने के लिए, और दो किसी ने बोला है, तो शायद घर के लिए भी बना रहे होंगे, पता नहीं। अभी आज फिर से जंगल यही रिंगाल लेने के लिए जा रखे हैं। और बहुत मेहनत वाला काम है ये, तो ऐसा काम नहीं है कि मतलब आदमी एकदम से कर ले, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम में। तो अभी गए हुए हैं, तो अभी दिन तक आएंगे, फिर बनाने में भी टाइम लगता है। और ये चीज़ें आज के टाइम पे ना बहुत बिक भी रही हैं, यूज़ में भी आ रही हैं। अब लोग इन चीज़ों को बहुत महत्व दे रहे हैं। एक टाइम पे तो ये चीज़ें बिल्कुल विलुप्त होती जा रही थी, लेकिन अब फिर से ये चीज़ें अपने उसमें आने लग गए हैं। लोग इनको पहचान देने लग गए हैं, और देना भी चाहिए जो अपनी पुरानी चीज़ें हैं। अभी मैं अपने छत पे आई हूँ ना, यहाँ से दिखाती हूँ आपको सुंदर सा नज़ारा पहाड़ियों का। हल्के बादल लग रखे हैं, समय फिर से बादल लगने लगे हैं। मौसम का तो कोई भरोसा नहीं हो रहा भाई कि सुबह कैसा रह रहा है, शाम को कैसा हो जा रहा है मौसम। बाकी से अभी मैं जा रही हूँ नीचे गांव में। तो बहुत टाइम बाद मैं गांव में जा रही हूँ, और गांव में थोड़ा जिन चाची लोगों के यहाँ से हमने दूध लगा रखा है, उनके दूध के पैसे देने हैं, और थोड़ा उनसे गोबर के लिए भी पूछ के आते हैं। अगर उनके यहाँ गोबर होगा, तो आजकल घर आए हुए हैं, तो मैं तो 2-4 कंडी गोबर अपने खेतों में डाल दूँगी, जिससे कि थोड़े सब्जियाँ अच्छी होंगी। तो अभी मैं वहीं पे जा, रास्ता ना यहाँ का बहुत वैसा रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ में प्रॉपर ढंग से नहीं बनाया गया, क्योंकि लोगों के घर के आगे से होके आता है ये रास्ता। ये सामने पे है स्कूल, अब तो नाम की स्कूल रह गई है, पढ़ाई वगैरह तो यहाँ कुछ होती नहीं है। बच्चे सारे जोशीमठ एडमिशन ले गए। आपदा के बाद पूरा अस्त व्यस्त हो गया था, तो सारे बच्चे जोशीमठ में ही शिफ्ट हो गए थे, तो तब से अब जोशीमठ में ही है स्कूल। तो यहाँ पे बस अब थोड़ा मीटिंग वगैरह होती है, ऐसे कुछ प्रोग्राम वगैरह होंगे गांव वालों के, तो वही होते हैं। बाकी से
ऐसे छोटे मोटे कामों में यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे एक पंचायती भवन भी बनाए गए हैं जिसमें कि पंचायती मीटिंग होती है। तो अरे ये आपदा के टाइम से ऐसे हो रखे हैं। पहले तो ये पूरे खेत थे, लेकिन अब पूरा जब बाढ़ आई तो पूरा रेता बह के आए, साथ में तो ऐसे पत्थर भी बह के आए, तो उस वजह से अब ये ऐसे हो गए हैं। नहीं तो पूरी बहुत हरियाली थी इस साइड भी। सामने पे मेरी बड़ी सासू जी का घर है, जिनका भी ये घर जो है ना, ये आपदा के टाइम पे टूटा था। तो आजकल अब इस साल ये फिर से इसका सुधार कर रहे हैं, इसको ढंग से बना रहे हैं, कमरे बना रहे हैं। यहाँ पे काम लग रखा है इनका। ये है स्कूल, ये सामने पे पंचायती घर है, वो भी स्कूल है, ये भी स्कूल है, पर नाम की स्कूल है। अब पढ़ाई याद ही नहीं था कि हमारा आज दूध नहीं आया है। तो वहाँ जाने से पता चला कि दूध भी नहीं ले गए थे हम आज, क्योंकि जो हमारे साथ काम करने वाला आदमी है ना, काम करता है, तो वो लेके आता है डेली दूध। वो आज दूध नहीं लेके आया था और मेरे ध्यान में भी नहीं था। इस समय जब वहाँ गए तब पता चला कि दूध नहीं आया। और गोबर की भी बात करके आ गए। तो कल परसों से मैं गोबर डालना शुरू करूँगी खेतों में। यहीं आगे से, घर के आगे से जो हमारे छोटे छोटे खेत है, थोड़ा बहुत जो खेत बचे हुए हैं उनमें साग सब्जी अच्छी होती है ना गोबर डालने से। तो बहुत टाइम से काम तो किया नहीं, तब देखते हैं। अरे ऐसे ही इन्हीं रास्तों से मुझे आना है। तो खड़ी चढ़ाई है हमारे घर जाने के लिए यहाँ पे। हेलो, यहाँ पे छोटा सा बच्चा, ये यहाँ पे इनके काम करने वाले हैं ससुर जी लोगों के, तो वो रहते हैं यहाँ पे। तीन दिनों से आजकल ना पांडुकेश्वर गांव में भी रामलीला हो रही है। तो आज सीता स्वयंवर है, तो गांव से काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो देखते हैं, मुझे भी साथ मिल गया तो शायद देखते हैं, मौसम अच्छा रहा तो मैं भी आज पांडुकेश्वर गांव में जाऊंगी रामलीला देखने के लिए, क्योंकि सीता स्वयंवर वाले उसी में ज़्यादा बढ़िया लगता है, कॉमेडी भी होती है और अच्छा भी लगता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही मुख्य मुख्य जो एपिसोड ही बोल सकते हैं वो होते हैं ना, तो उसी में जाते हैं। तो आज सीता स्वयंवर है, तो आज गांव के अधिकतर लोग जा रहे हैं। तो रात को तो वापस आएंगे भाई, वहाँ तो मुश्किल ही रहेंगे, क्योंकि रात को तो अपने घर में नींद आती है। तो देखते साथ मिल गया तो मैं भी चली जाऊँगी। ये है हमारे खेत, तो यहीं के लिए मुझे गोबर चाहिए। इधर ये धनिया बो रखा है, इधर मूली बो रखी ना, तो सारे ऊपर की सब्जी काट रखी है दरांती से, सूख चुकी हैं। और इधर हरा धनिया बो रखा है। अरे सामने पे सुनती लोगों का घर है, तो सुनती तो चली गई है पांडुकेश्वर कल लेके भी और रामलीला देखने भी। ससुर जी ने आज के ये रिंगाल का गड्ढा ला रखा है, इतने रिंगाल ला रखे हैं। आज इनसे बनाएंगे, अब टोकरियाँ वगैरह बनाएंगे। मेरी सांसें फूल रही है भाई। अभी हमारा काम लग रखा ना, तो पूरा इधर अभी वैसे ही है। जब प्रॉपर ढंग से मकान बन जाएगी तब इस रास्ते का भी सुधारीकरण होगा। जैसे धूप भी जा चुकी है और उधर साइड से तो बादल दिख रहे हैं, तो पता नहीं शाम तक, रात तक क्या होगा। बारिश आएगी तो नहीं जा पाएंगे, अब बारिश नहीं आएगी तो देखते हैं, चले जाएंगे, क्योंकि आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं पांडुकेश्वर में रामलीला देखने के लिए। धनुष यज्ञ का सीन है आज, तो 2-3 दिन पहले से रामलीला शुरू हो गई थी। आज धनुष यज्ञ है और इतने लोग जा रहे हैं। आगे से सासू जी बैठी हुई है, पीछे के बगल में सासू जी है, उधर से भी सासू जी है, यहाँ पे दीदी है। किस तरह से बैठे हुए हम अरे अभी और भी आ रहे हैं, तो आते समय तो सब साथ मिल जाएंगे, लेकिन अभी सब अलग अलग गाड़ी से आ रहे हैं, तो अभी पता नहीं चल रहा। कई आगे चले गए हैं, दिन के टाइम पे ही चले गए थे कई लोग, तो आते समय बहुत ज्यादा होंगे। मेरा भाई का राम का पाठ है। अच्छा, दीदी के भाई का राम का पाठ है। बाबू बाबू का मिलते हैं सीधे पांडुकेश्वर में। तो सालों बाद मैं भी रामलीला देख रही हूँ, क्योंकि हमारे गांव में भी रामलीला नहीं होती है। जब से बाढ़ आई है तो हर चीज अस्त व्यस्त हो गया है, तो उस समय से अभी रामलीला नहीं होता। ऐसे पहले से भी नहीं हुई थे ना, कब से। अब लेकिन अब धीरे धीरे सोच रहे कि करेंगे ना।
तो दोस्तों हम कैसी स्थिति में रामलीला देखने जा रहे हैं, लेकिन रामलीला देखना भी ज़रूरी है क्योंकि अपने पड़ोसी गांव में हो रहे तो जाना तो बनता है। और लेकिन बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वही तो अब पुरानी याद आ रही इनको सबको, क्योंकि पहले ऐसे ही चलते थे हम पैदल। अब बीच में बहुत सुविधा हो गई थी, बहुत बढ़िया हो गया था, लेकिन फिर वही दिन आ गए हैं, पैदल चलना पड़ रहा है। रामलीला तो देखना ही है, वही तो देखना ही है। चाहे कुछ हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम की जय हो। बोल भाई जय श्री राम बोल। पांडुकेश्वर गांव में बाकी से यहाँ पे सबसे पहले राम की भेंट दिखा देते हैं। हेलो, राम जी की भेंट। हारमोनियम मास्टर श्री शैलेश भंडारी जी जल्द से जल्द स्टेज पे आने का कष्ट करें। सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हर हूँ गणेश विकार। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। जय राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से। और आप जितनी शुद्धता से, जितनी भक्ति से, जितनी तन्मयता से देखेंगे तो उतना अच्छा लगेगा। और मैं विशेषकर अपने पूरी रामला कमेटी की जो टीम है, पूरे गांव की रामला है, लेकिन उसमें से एक गठित टीम बनी है, उनके अध्यक्ष जी, उनकी टीम को बार बार बधाई देता हूं। और रणजीत भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और रणजीत भंडारी जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आइए। और श्री रामचंद्र जी की स्मृति चिन्ह करके आप जो हैं तालियों से स्वागत श्री भंडारी जी का। और रामला में भी पधारे तो आपका बहुत बहुत पूरी रामला की टीम की तरफ से, पूरे गांव वालों की तरफ से आपका स्वागत सत्कार है। और नींद आने लगी जब ने रामलीला शुरू एक बार तो ना, तब तक हम सो जाते हैं। ये मैं मुन बार मोड़ बटन से जाने सारे भुंडारी जमाने लगे। 8 बजे को सो जाते हैं भुंडारी, 7 बजे खाना खा के 8 बजे को। नहीं, हमने कल पूरी लाइव देखी, पूरा देखा कल। आज वैसे ही होने वाला है क्योंकि अभी तक एक मुख्य अतिथि, दूसरा मुख्य अतिथि, आधा दिन मुख्य अतिथि में। अब शुरू होने वाली है रामलीला।
एक एक महीने के गांधीस जय श्री राम। अमित